हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि 2023 जो है वो है सिलेक्शन का साल। इस साल अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको 3-4 साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी जो होती है वो चुनाव के जस्ट पहले ही जनरली देखी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक की। तो मध्य प्रदेश शिक्षक की 2 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें एक परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम बोल सकते हैं पात्रता परीक्षा, और एक होती है मुख्य परीक्षा यानी कि चयन परीक्षा। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि जो पात्रता परीक्षा है वो हो चुकी है। अब बारी है मुख्य परीक्षा की यानी कि चयन परीक्षा की, और चयन परीक्षा के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चयन परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक होने चाहिए, तभी आप मेरिट में आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई लेवल की होती है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके अंक आपके सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते। तो प्रारंभिक परीक्षाओं में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, दैट इज मोर देन इनफ। अब आपको तैयारी करनी है अपने मुख्य परीक्षा की, और इस साल ये बहुत अच्छा कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा जो है वो विषय वार हो रही है। वर्ग 1 का जो चयन परीक्षा की नोटिफिकेशन है उसमें विषय पे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो ये मुख्य परीक्षा है जिसको हमने चयन परीक्षा का नाम दिया है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। भाई तैयारी कैसे करें जिससे बेहतर अंक आ सकें। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप एनसीईआरटी बुक ले लें। जैसे सपोज आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय है मैथ, तो मैथ की एनसीईआरटी बुक ले लें और उसको 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक को पूरी तरीके से सॉल्व कर डालें। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐप के थ्रू आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो आप मॉक टेस्ट में आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक गई है, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को और बूस्ट करना है। तो ये एक स्टेप हो गया। जैसे वर्ग 2 है, तो वर्ग 2 की जैसे आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स विषय है आपका, तो 8th 9th और 10th क्लास 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक आप सॉल्व कर लें, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं वो संपूर्ण विषय पे आधारित हैं, यानी कि आपको विषय की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक है, मैथ्स के हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है, लेकिन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैथ्स की है तो उसमें प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 प्रश्न हैं और 100 अंक हैं, और एक प्रश्न के लिए सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। तो आपकी जो तैयारी है, जो चल रही है, जो आपने कंटेंट पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसमें आपको स्पीड होना बहुत जरूरी है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी। आप क्वेश्चन तो कर पा रहे हैं लेकिन गलत कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सुधारनी है। आप बढ़िया स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उसके साथ ही आपका क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो पहली चीज है कि आप विषय को बहुत अच्छे से अध्ययन करें। दूसरी चीज है कि अपनी स्पीड लाएं, और तीसरी चीज क्या है कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी क्या करें, मेंटेन करें। तो परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होने वाला है। आप सारे काम छोड़ दीजिए, आप 2 से 3 महीने जितना भी आपके साथ समय है, उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी तैयारी कीजिए और तैयारी को बेहतर कीजिए, तभी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत है और विद्यार्थी बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अगर उस पर्टिकुलर रेंज में आना है, सिलेक्शन वाले रेंज में आना है, तो आपको तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। तो आप बढ़िया से कंटेंट पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड लाइए। कोशिश कीजिए कि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएं, ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो बस यही आपको बताना था कि परीक्षाओं का साल है, अगर सिलेक्शन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सिलेक्शन आपने नहीं लिया तो आपको बाद में इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार की घड़ी कभी कभी इतनी दूर हो जाती है कि फिर हम तैयारी छोड़ के प्राइवेट जॉब करने लगते हैं या कुछ व्यापार करने लगते हैं। बुरा वो भी नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना है सरकारी ऑफिसर बनने का, तो आपको परीक्षा की तैयारी को बहुत ही ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।